सो हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टॉक ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। बच्चों ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे सब्जेक्ट में हमारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों ये काफ़ी एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं और बोर्ड्स में इसका डेरिवेशन तक आ जाता है। तो बच्चों आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं ताकि हमारा जो कन्फ्यूज़न है, जो डाउट है, वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले इस फिगर के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि ये फिगर क्या कह रहा है। तो बच्चों ये जो फिगर है ये हमारा फिगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। तो बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये होता है जो पैरेलल हो एक दूसरे से और इक्वल डिस्टेंस पे हो, ठीक है। तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे। और हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है कि इसमें सब कुछ रैंडम रहेगा, जो मतलब पैरेलल नहीं होगा और जो भी लाइंस होंगे वो रैंडम होंगे, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस था हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। तो उसके बाद बच्चों हमें असल में इसमें करना क्या है, जो हमारा मेन थीम है, मेन जो चीज़ है, हमें इसमें क्या करना है, हमारा ये जो टॉपिक है हमें इसमें ये देखना है कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर जो एक डाइपोल रखा है एंड देन वी हैव टू फोकस ऑन इट, ठीक है बच्चों। एंड व्हाट विल हैपन टू दिस डाइपोल व्हेन वी आर प्लेसिंग इनटू ए एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड हियर वी हैव अ डायग्राम, ठीक है। सो first one is positive charge and second one is negative charge and they both are unlike charge placed in a proper distance, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है वो हमारा टोटल डिस्टेंस है 2a होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, होगा ही, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2a, इसका ये टोटल डिस्टेंस है हमारा, ठीक है। 2a हमारा ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों इसके बाद हमें क्या अब देखने को मिल रहा है। हियर फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर दैट दिस डाइपोल इज मेकिंग एंगल थीटा, ठीक है बच्चों। ऑन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट वी हैव टू डिराइव दिस इक्वेशन, दैट्स वाई वी आर टेकिंग थीटा एंगल, इट कैन बी एनी एंगल, ठीक है बच्चों। तो ये कोई भी एंगल हो सकता है। अब बच्चों इसकी जो मेन चीज़ है उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना बच्चों। अगर देखा जाए तो बच्चों एक बात बताओ, व्हाट विल हैपन टू द चार्ज, ठीक है बच्चों, व्हेन इट इज प्लेस्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है बच्चों। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बच्चों अगर बात आ जाए, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो हमेशा अपने दिमाग में ये डालना और सोच के रखे रहना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब भाई लोग का इलाका, ठीक है। जहाँ पे एक भाई अगर दूसरे भाई के इलाका में आ गया तो जो पहला वाला भाई रहेगा कुछ फोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो वही फोर्स जो होता है एक इक्वेशन का रूप ले लेता है, ठीक है ना। उस इक्वेशन को बोलते हैं F = Q × E, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग वही हमारा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना, वही हो जाएगा हमारा इक्वेशन। सो हियर दिस चार्ज इज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स वाई दिस चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स, ठीक है, कुछ फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा ही। और सो हियर वी कैन राइट, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फोर्स, किसके थ्रू फोर्स आया, तो सबसे पहले फोर्स देखेंगे प्लस क्यू के चार्ज की वजह से, तभी ना हम लोग को पता चलेगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, ठीक बच्चों। तो हमारा प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमारा फोर्स क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, सबसे पहले ये इसका फॉर्मूला, अगर हमें फोर्स निकालना है तो इस फॉर्मूला से भिड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे F = Q और E मिल जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला में मिल गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो, अब हमें प्लस क्यू चार्ज के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हमारा हो जाएगा
F1 इज इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पे F1 क्यों डाला मैंने? F1 इसलिए डाला क्योंकि हमें प्लस माइनस दोनों का निकालना है ना, तो हमें पता होना चाहिए ना ये इसका है ये इसका है, तो इसलिए हमने F1 लिख दिया। F1 इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, अब दूसरा देखो, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स क्या होना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि यही सेम चीज़ यही होगा। F2 इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। ठीक है, F2 इज इक्वल टू माइनस क्यू ई हो जाएगा क्योंकि हमारा चार्ज जो है निगेटिव है। ठीक है, अब देखो हमारा F1 भी निकल गया, F2 भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें इसमें तो भाई दिख रहा है हमें कुछ भी नहीं निकालना है, लेकिन हाँ एक चीज़ तो है, टोटल हमें निकालना है। चेक करेंगे भाई नेट फोर्स कितना है, तो आओ हम लोग चेक करते हैं नेट फोर्स कितना हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे फोर्स। ठीक है, नेट एफ नेट इज इक्वल टू, तो हमारा F1 प्लस F2 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हमें F1 F2 का वैल्यू क्या हमने निकाला था? F1 का वैल्यू क्यू ई था। ठीक है, और यहाँ पे हमारा F2 की वैल्यू माइनस क्यू ई है, और यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, तो हमारा प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो इसलिए हमारा जो होगा एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा बच्चों। तो हमारा यहाँ पे एफ नेट क्या निकला बच्चों? हमारा ज़ीरो निकला, जो हमारा एफ नेट है। तो बच्चों कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे? हाँ, देखो बच्चों कि हमारा जो है अगर फोर्स ज़ीरो हो किसी बॉडी पे तो बॉडी मूव नहीं करेगा। ठीक है, इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स और द एक्सटर्नल नेट फोर्स ऑफ द बॉडी इज ज़ीरो विल डैट बॉडी मतलब खुद से मूव नहीं करेगा। ठीक है, और जब तक फोर्स लगाओगे तब तक बॉडी मूव करती रहती है, वरना नहीं मूव करेगी। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, लीनियर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, लीनियर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब कुछ डाउट आ रहा है दिमाग में? एक मिनट, मैं यहाँ पे एक लाइन कर दे रहा हूँ, ये हमारा इतना तो निकल के समझ में आ गया हमारा। अब बच्चों कुछ दिमाग में डाउट आ रहा है कि अच्छा अगर लीनियर इक्विलिब्रियम जीरो हो सकता है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है? द क्वेश्चन शुड बी अराइज इन योर माइंड आई थिंक। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो इसका परफेक्ट मीनिंग है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का, तो बच्चों ये है कि व्हेन टू इक्वल फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, और जो पैरेलल हो एक दूसरे के, दे ऑलवेज फॉर्म टॉर्क। ठीक है, हमेशा क्या बनाएंगे? टॉर्क बनाएंगे। और हम लोग क्या बोल सकते हैं टॉर्क को कपल ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? जब दो फोर्स मिलता है आपस में तो वहाँ पे हमारा टॉर्क जो होता है वो बन जाता है, टॉर्क आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें कुछ और भी कुछ इसका फंक्शंस है, जो कि बच्चों ये है, कभी भी किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएं अपोजिट डायरेक्शन में जो कि कोलिनियर हो। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फोर्स हो जो दूसरे मतलब जो उसके कुछ डिस्टेंस पे पैरेलल हो। ठीक है, इसको हम लोग नॉन कोलिनियर बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, टॉर्क को फाइंड करना है हमें। ठीक है, हमें टॉर्क को फाइंड करना है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। तो बच्चों हमें सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टॉर्क होता क्या? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? नाउ टॉर्क एक्टिंग ऑन, तो पहले टॉर्क किस पे एक्ट करेगा भाई? प्लस क्यू, क्योंकि हमारे पास दो चार्ज है तो पहले प्लस क्यू चार्ज पे एक्ट करेगा, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब देखो प्लस क्यू चार्ज पे तो ऐड कर दिया, तो इसका टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो सकता है? टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ इसको टाउ बोलते हैं, वेक्टर। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू R1 क्रॉस F1। तो R1 F1 मैंने क्यों लिखा? प्लस माइनस चार्ज है तो हमें पता होना चाहिए किसके लिए निकालना है, तो इसलिए हमने ये रखा। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू, अब देखो हमारा, अब हमें आगे क्या प्रोसीजर करना है। तो बच्चों यहाँ पे
जो हमारा R1 है, R1, तो बच्चों देखो R1 का क्या मतलब है। R1 का मतलब ये है कि जो ऑरिजिन है जिसके अबाउट में घूम रहा है, ठीक है, ठीक है, तो ऑरिजिन होने के वजह से माइनस ए जो डिस्टेंस होगा हमारा, ठीक है, वही हमारा होगा, मतलब डिस्टेंस होगा वही चीज़। तो हमारा ऑरिजिन मान के ऑरिजिन ये है हमारा, ठीक है बच्चों, ऑरिजिन ये है, और जो जिसके अराउंड में घूमेगा ये हमारा, मान के चलो ये वाला हमारा जो है हमारा ए हो जाएगा, ये वाला ए हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला हमारा माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि हमारा नेगेटिव है तो हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो हो गया, इतना तो समझ में आ रहा है ना, ये हमारा माइनस है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो अब हमारा देखो, अब हमारा प्लस क्यू का चार्ज क्या हो, अब हमें सीधा सीधा दिख रहा है ए प्लस क्यू, दिख रहा है ना। तो प्लस क्यू, तो हमारा फोर्स किधर लग रहा था, इधर लगेगा एक पहला वाला, और दूसरा वाला क्या इधर लगेगा, तो ही ना ये ऐसे करके ना, ऐसे करके घूमेगा, ऐसे करके तो ही ना जाएगा ये, ठीक है, ऐसे करके। तो हमने क्या निकाला, प्लस क्यू ई हो जाएगा हमारा, ये प्लस क्यू ई, और ये हमारा माइनस क्यू ई। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस क्यू ई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हमारा दूसरा, अब हमने तो प्लस क्यू चार्ज का तो देख लिया, अब हम दूसरा देखेंगे, टॉर्क, टॉर्क एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज, ठीक है बच्चों। तो हमारा वही सेम चीज़ फिर से लिख देंगे यहाँ पे, टाउ टू रहेगा, लेकिन यहाँ पे R2 क्रॉस F2 वेक्टर के फॉर्म में होगा, इज इक्वल टू, ये यहाँ पे हमारा माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि हमारा माइनस ए आपको पता है क्यों मैंने पुट किया यहाँ पे, माइनस ए हो जाएगा, क्रॉस क्यू ई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ देखो, माइनस माइनस प्लस होता है हमारा, तो हमारा सीधे हो जाएगा ए क्रॉस क्यू ई, ठीक है बच्चों। सो बच्चों यहाँ देखो, ध्यान दो, यहाँ पे हमारा प्लस भी निकल गया, प्लस चार्ज भी निकल गया, और माइनस चार्ज भी निकल गया। अब क्या करना है, यही सेम चीज़ यहाँ पर भी फॉलो करेंगे हम लोग, टोटल टॉर्क निकाल लेंगे सीधे सीधे। तो हमारा सो दी नेट टॉर्क, तो हमारा नेट टॉर्क टाउ 1 प्लस टाउ 2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमारा टाउ नेट इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू सीधे पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या निकली थी हमारा, यहाँ पे ये निकला था ए क्रॉस क्यू ई वेक्टर होगा, प्लस ए इंटू क्यू ई, ठीक है बच्चों। तो हमारे यहाँ पे प्लस का साइन दिया, तो जाहिर सी बात हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a हो जाएगा, यहाँ पे हमारा a प्लस ए 2a हो गया, क्रॉस क्यू ई प्लस क्यू ई, हमारा टू क्यू ई हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पुट करके लिख दिया, हमारा क्यू ई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है, अगर हम लोग क्रॉस को हटाते हैं, अगर क्रॉस को हटाएंगे तो हमारा क्या क्या आना चाहिए, तो हमारा हो जाएगा 2a क्यू ई साइन थीटा, ठीक है बच्चों, हमारा साइन थीटा हो जाएगा अगर हम लोग इसको हटाते हैं, तो क्रॉस को हटाएंगे तो, ठीक है। अगर डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर बता रहा हूँ मैं, अगर क्रॉस को हटाते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा, डॉट को हटाते हैं तो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की। देखो यहाँ पे हमारा Q2A क्या है हमारा, यही तो है हमारा डाइपोल, यही हमारा डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट क्या है, एनी चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, चार्ज कोई भी हो और उसके बीच का डिस्टेंस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा डाइपोल मूवमेंट हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P से ही डिनोट करते हैं। तो हमारा ये Q2A जो है हमारा, ये हमारा डाइपोल है, तो हमारा लिख देंगे यहाँ पे टॉर्क नेट इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है और साइन थीटा हटाना है हमें,
तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एन नेट इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा जो है हमारा बच्चों, ये हमारा सॉल्यूशन का आंसर है। ठीक है बच्चों, अगर समझ में आया ना अच्छे से, तो बच्चों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम था। तो बच्चों आप समझ जाओ अच्छे से। ठीक है, आई थिंक आपका जो डाउट होगा अब तक का अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है बच्चों, ओके जी, थैंक यू।